जय सत्तोदाय नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का पवित्र सत्यास्मी धर्मग्रंथ पाठ में। और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है इस ग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक श्रवण और मन करें, और सभी सुनने वालों पर और सभी पढ़ने वालों पर श्री गुरुदेव की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर आपको बना रहे। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का ग्रंथ पाठ। पिछले भाग में हमने जाना था पूज्य गुरुदेव सतेंद्र श्री सत साहिब जी का व्यक्तिगत जीवन एकल ब्रह्मचर्य प्रधान रहा है, तब उन्होंने क्यों नहीं सक्रिय ब्रह्मचर्य के साथ गृहस्थ जीवन को अपनाया। इस महाज्ञान को हमने कल जाना था। अब आज जानते हैं आज का महाप्रश्न क्या है। मनुष्य योनि परमात्मा की निकृष्ट अवस्था। और महाप्रश्न है, महामयी सत्तई ने हंसते हुए प्रभु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को ये अहंकार है कि वह 84 लाख से अधिक जीव योनियों में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसलिए हम रूपी ईश्वर को भी अपने स्वरूप मनुष्य में प्रदर्शित किया है। ये मनुष्य की भ्रमात्मक धारणा तो नहीं। तब प्रभु बोले, यह बात सिद्धांतिक रूप से संभव है, और इस बारे में आपके श्रीमुख से सुनकर मैं भी अति प्रसन्न अनुभव करूँगा। कृपया हे सत्सई इस महाज्ञान का विस्तार पूर्वक कहें। तो आइए अब जानते हैं इस महाप्रश्न के महाउत्तर के बारे में। उत्तर। तब महामयी सत्तई ने कहा कि सभी धर्मों में मनुष्य को अपनी आत्मा के स्वभाव के प्राप्ति अर्थात आत्म साक्षात्कार करने का उपदेश दिया गया है। आत्मा के स्वभाव या आत्म साक्षात की प्राप्ति है क्या? आत्मा का स्वभाव है आनंद, और आत्मा अनंत काल से अपने स्वभाव आनंद प्राप्ति की इच्छा तथा आनंद प्राप्ति के लिए क्रिया और आनंद प्राप्त कर अपने आनंद के स्वभाव में स्थिर होकर शेष रहती है। यही आत्मा का बोध अवस्था अर्थात मुक्ति, मोक्ष या आत्म साक्षात्कार कहलाता है। आत्मा की इस आनंद अवस्था के बोध स्वरूप में जो स्थिति होती है वो है सर्वत्र मैं ही विद्यमान हूँ तथा सभी क्रिया प्रतिक्रिया रूपी कर्म व कर्मफल मेरे ही आनंद की प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा हो रहे हैं। इस ज्ञान को जानकर मैं आत्मा सुख दुख रूपी आत्म आनंद के स्पंदनों के मध्य स्थिर होकर दृष्टा व सृष्टा होकर आनंद युक्त रहती है। अब जो इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वही मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इस सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का नाम ही अवतार, स्वामी परमहंस, पैगंबर, औलिया, सिद्ध, बुद्ध आदि कहलाता है। ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर अपनी आत्मा के स्वभाव में स्थिर रहते हुए मात्र आवश्यकतापूर्ण सहज जीवन प्रकृतिस्थ जीवन को अपनाते हुए आनंदित रहते हैं। सहज भोजन, सामान्य वस्त्र या वस्त्र रहित दिगंबर अवस्था, नाली या गंगा के पानी में कोई अंतर नहीं पाते और प्यास लगने पर उसे पी लेते हैं। और जो मिलता है मांस से लेकर पेड़ पौधे के फल पत्तों का भोजन कर लेते हैं। शरीर में आनंद की प्रक्रिया होने पर काम भाव को अपनाकर अपनी ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, अन्यथा उसी काम भाव के उच्चतर स्वरूप प्रेम में निगमन बने रहते हैं। और ये जीवन ही आत्म स्वरूप पूर्णत्व जीवन है। तब ये जीवन की पराकाष्ठा आत्म स्वभाव की प्राप्ति कितने मनुष्य को होती है। अनंत कोटि मनुष्य में ये अवस्था 5 या 10 को ही प्राप्त होती है, और अन्य जीव योनियों में यही प्रकृतिस्थ अवस्था कोटि कोटि को सहज ही प्राप्त होती है। तब इसे क्या कहेंगे? यही कि मनुष्य परमात्मा की निकृष्ट योनि अवस्था है। मनुष्य जिसे ज्ञान, विज्ञान, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्ति कहता है, वह उसके और प्रकृति के विनाश से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो अपने जीवन को इस विलासिता के प्राप्ति पर दाव लगाकर बैठा है। अत्यधिक भोग से उत्पन्न बीमारियां, इन बीमारियों को रोकने के समस्त साधन के उपरांत भी मात्र भयंकर मृत्यु की प्राप्ति होना तथा अत्यधिक विलासिता की प्राप्ति हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना और भयंकर भय से ग्रसित रहना, नतीजा एक ऐसे विज्ञान की उत्पत्ति करना जिससे आज समस्त मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी है। आज मनुष्य ने संपूर्ण पृथ्वी पर तो परमाणु बम लगा दिए हैं
और अपने जीवन को बचाने के लिए अन्य ग्रह पर मानव बस्ती बसा रहा है और अपने आनंद के लिए वहाँ अन्य जीव प्रजाति को ले जा रहा है। क्या आगे वहाँ भी बम लगाकर उसी ग्रह को तो नहीं उड़ा देगा? क्या वास्तव में यही मनुष्यता है और क्या यही उसका प्रगतिवादी विज्ञान है, जहाँ आज भी भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ आदि आने से प्रत्येक वर्ष मनुष्य मरता है और यह कथित विज्ञानवादी मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है और व्यर्थ का जीवन प्राप्त किए हुए हैं? इन बातों के अवलोकन से पता चलता है कि परमात्मा की सबसे उत्कृष्ट आत्म कृतियाँ अन्य सर्वजीव योनियाँ हैं और मनुष्य इस बात का घोतक है कि हे मनुष्य, तुम अपनी आँखों से देखो कि तुम उस परमात्मा की सबसे निम्नतम और निकृष्ट आत्मकृति हो और पहचानो कि आखिर तुम हो क्या। अपने को सुधार कर अपनी आत्मा के आनंद स्वरूप और आनंद क्रिया में अपने ज्ञान को लगाकर अपने आत्म स्वभाव अर्थात प्रकृतिस्थ सहज जीवन को जीने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी आत्मज्ञान व आत्म अहंकार की जागृति करो और जिस जागृति मन व अहंकार के होने से मनुष्य ज्ञान कहकर अपने को सर्वजीवों में सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है कि एकमात्र मनुष्य में मन, बुद्धि, अहंकार, विवेक आदि अभिव्यक्तियों की उत्पत्ति है, वो कहीं मनुष्य में उसके निम्नतर व निकृष्ट जीवन को जानने के लिए परमात्मा द्वारा या आत्मा की अपनी निम्नतर स्थिति को जानने के लिए स्वयं आत्मदृष्टि मात्र तो नहीं है। कहीं इसी भ्रम की प्राप्ति को मनुष्य सर्वश्रेष्ठता के रूप में तो नहीं ओढ़े हुए है। कोई कहे कि मनुष्य अनेक जीवों को पालता है और जीव मनुष्य को नहीं पाल सकता है, तब जाने कि जीव कहता है कि हे मनुष्य, ये लालना पालना क्यों करें? तुम अपने को ठीक से पालो अर्थात अपने लालन पालन पर ध्यान दो और दूसरे जीवों को अपना कार्य करने दो। हे मनुष्य, तुम इस प्रकार के लालन पालन को ज्ञान लेकर अन्य जीवों का भी विनाश करते हो और उन्हें बुरी आदतों में डाल देते हो। अपने घरों में कुत्ते को पालकर उन्हें ज़बरदस्ती ब्रह्मचारी बनाए रखते हो या ज़बरदस्ती अन्य जातियों से मिलाकर अनेक अनावश्यक समय की प्रजातियां उत्पन्न करा देते हो जो किसी भी कार्य की नहीं रहती हैं। अतः सत्यता को पहचान कर मनुष्य जागो और सहज जीवन को अपनाओ। जिस यम नियम से समाधि को अपनाकर मनुष्य बड़े भीषण तप से आत्म आनंद को प्राप्त करता है, उसे प्रत्येक जीव सहज ही प्राप्त कर आनंदमय है। श्वास प्रश्वास की गति को कम कर लेना, रोक लेना व आनंद में डूब जाना मनुष्य बहुत बड़ी उपलब्धि पाता है कि मैं अपने को प्राप्त हूँ, मैं साकार को प्राप्त हूँ, मैं निराकार को प्राप्त हूँ। उसे ये जीव, मेढक, सर्प, छिपकली आदि सहज ही प्राप्त कर अपने आनंद में वे अपने स्वरूप में नित्य बने रहते हैं। ये जीव ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास रूपी आत्मकर्मों के 4 रूपों में सहज ही जीवन जीते हुए आनंदित हैं। हम अथक तब से अष्ट सिद्धियों विज्ञान को प्राप्त कर अपना व अन्य का जीवन भ्रष्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धियां मनुष्य की क्षमताएं हैं, जैसे दूरदृष्टि सर्प, चील, बाज में सहज ही होती है। अनुमान लगाकर चींटियां बारिश या प्राकृतिक आपदा पर अपना स्थान बदल देती हैं। आपदा की सूचना देने के लिए कुत्ते रोने लगते हैं, जिसे हम उनका रोना समझते हैं। हमें न सुनाई आने वाली ध्वनि को भी वह सहज ही सुन लेते हैं। ऐसी अनेक सिद्धियां जीवों में सहज ही प्राप्त होती हैं, जबकि आज तक कितने ही सिद्धों ने ये सिद्धियां प्राप्त कर क्या कर लिया है। सिद्धों की जाति का यह मनुष्य आज भी वहीं का वहीं विनाशकारी जीवन जी रहा है। तब राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद की कही हुई बातों पर कौन चल रहा है और इन महापुरुषों की सिद्धियों से वास्तव में कुछ लाभ हुआ क्या? जबकि योगी सिद्धियों को त्याग का ही उपदेश देते हैं। जब आप सिद्धियों को त्याग देंगे तभी सत्य का सवेरा होगा, आत्मदर्शन होंगे अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होगी। तब इन सिद्धियों की प्राप्ति का औचित्य क्या है? ठीक ऐसा ही सिद्धों की भांति जीवों में दिखाई देता है कि वे अपने शारीरिक व मानसिक सिद्धियों
या क्षमताओं को रहते हुए अपने संसार में आनंदित रहते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की सर्व योनि में मनुष्य योनि निम्नतर व निकृष्ट है। कहा जाता है कि पशुओं में विवेक या ज्ञान बुद्धि नहीं है। अगर पशुओं में ज्ञान नहीं है तब वो कैसे अपने विपरीत लिंगी के कामेंद्रिय अंग व जनेंद्रिय अंग को ये जानकर कि ये निम्न स्थान पर होता है ऐसा ढूंढकर कैसे संभोग कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त पशु भी अपने मृत संबंधी को साथ लिए रहते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य भी मम्मी बनाकर रखता है, जो कि कई संप्रदाय में देखा जा सकता है। अगर कोई मनुष्य कहता है कि कुछ मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है तो जाने कि आखिर मनुष्य है तो परमात्मा का ही स्वरूप, अतः उसे अपनी योनि में भी परमात्मा के उच्चतर अवस्था के दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तथा मूर्ख की सबसे बड़ी पहचान भी यही है कि वे दूसरों को मूर्ख कहता है, तथा ज्ञानी की पहचान भी यही है कि वो सभी अवस्थाओं को पूर्ण और ज्ञान व आनंद में मानता है, जो कि सभी जीवों में पाई जाती है और मनुष्य में मूर्ख कहकर मूर्खता की अधिक संख्या पाई जाती है। अतः मूर्ख और अज्ञानी कौन है, अर्थात मनुष्य। आओ मनुष्य की कथित खोजों को देखें। आज मनुष्य जो खोज रहा है वो पूर्व से नित्य प्रकृति में विद्यमान है। जैसे पहला आकाश में विद्युत है, दूसरा पक्षियों में उड़ान है, तीसरा सृष्टि में सूर्य आदि ग्रह में आकर्षण विकर्षण चुंबक तत्व है, चौथा प्रकृति में स्वयं एक दूसरे की काट व जीवन दायिनी औषधि है, पांचवा किरणें हैं, तरंगे हैं। अर्थात कुछ भी नई खोज नहीं है, अभी बहुत कुछ है जो हमारी दृष्टि में नहीं आया है। पशु बनाम मनुष्य व उनकी क्षमताएं। क्षमता काम भाव, पशु ज़्यादा मनुष्य कम। क्षमता दृष्टि, पशु ज़्यादा मनुष्य कम। क्षमता श्रवण, पशु ज़्यादा मनुष्य कम। क्षमता स्मरण, पशु ज़्यादा मनुष्य कम। क्षमता शक्ति, पशु ज़्यादा मनुष्य कम। क्षमता गति, पशु ज़्यादा मनुष्य कम। क्षमता आयु, पशु ज़्यादा मनुष्य कम। क्षमता प्रेम, पशु ज़्यादा मनुष्य कम। क्षमता ईमानदारी, पशु ज़्यादा मनुष्य कम। क्षमता संतान उत्पत्ति, पशु ज़्यादा मनुष्य कम। क्षमता असाध्य रोग, पशु कम मनुष्य ज़्यादा। क्षमता घृणा, पशु कम मनुष्य ज़्यादा। क्षमता शत्रुता, पशु कम मनुष्य ज़्यादा। क्षमता लोभ, पशु कम मनुष्य ज़्यादा। क्षमता बीमारी, पशु कम मनुष्य ज़्यादा। क्षमता भ्रूण हत्या, पशु नहीं मनुष्य ज़्यादा। सर्व समानता पशुओं में पूर्ण है, जबकि ज्ञान में भी मनुष्य में अनेक भेद स्तर हैं। वे पशु में एक समान हैं, वो अपना विषय जानते हैं। अतः पशु परमात्मा की पूर्ण व सर्वश्रेष्ठ और मनुष्य योनि परमात्मा की निकृष्ट अवस्था है। आइए अब जानते हैं अगला महाप्रश्न। प्रश्न, हे सत्तई, अनेक धर्मज्ञ कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सच्चरित्र होना परम आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। जबकि ऐसा देखने में नहीं आता, तब ईश्वर प्राप्ति में चरित्र का कितना सहयोग है। तो आइए जानते हैं इस महाप्रश्न के महाज्ञान को उत्तर। इस प्रश्न को सुनकर सत्तई ने कहा, हे प्रभु, चरित्र का वास्तविक अर्थ भी आत्म साक्षात्कार ही है, अन्यथा अब तक धर्म इतिहास में चरित्रहीनों द्वारा भी ईश्वर प्राप्ति की अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं। समस्त राक्षस जाति के लोग अपने व्यक्तिगत लाभ व वासना के कुविचारों को अपने हृदय में रखकर घोर साधना कर ईश्वर ब्रह्मा शिव शक्ति को प्रसन्न कर मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेते हैं और वरदान प्राप्ति के बाद त्रिलोक में अत्याचार फैला देते हैं। तब इन अनेक प्रसंगों से पता चलता है कि सच्चरित्र और चरित्रहीनता दोनों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति संभव है। तो आज हमने पवित्र 87वें धर्म ग्रंथ पाठ में जाना
कि क्या मनुष्य योनि ईश्वर की सबसे निकृष्ट अवस्था है और सच्चरित्र और चरित्रहीनता दोनों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति संभव है। मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से और जिज्ञासु से निवेदन करूंगा कि इन पाठों को श्रद्धापूर्वक श्रवण और मनन करें। इसी कामना के साथ आज यहीं विश्राम लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। जय सत्तोम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।